चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। वो आखिरी बस। बारिश के कारण समीर को आज ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। वैसे तो वो देर रात की बस से ही रामपुर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी बस भी छूट जाएगी। वह खुद से बड़बड़ाया, अरे समीर जल्दी कर, ये बस छूट गई तो घर कैसे पहुंचेगा। कमबख्त ये बारिश भी आज ही बरसनी थी। वो बस स्टॉप की ओर दौड़ता भागता गलियों से गुजर रहा था और उसकी बस उसकी आंखों के सामने से आगे बढ़ रही थी। बस के रफ्तार पकड़ने से पहले ही वो उसमें चरच गया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भाग दौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है, यह उसे ऐसे ही पलों में समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर हाँफने के बाद वो अपनी हमेशा वाली खिड़की के पास की कोने वाली सीट पर जा बैठा। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। रामपुर हाईवे पर बहने वाली ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उसकी आत्मा को सुकून दे रही थी। बिजली चमक रही थी और बादल अचानक जोर से गरज रहे थे। बस पकड़ते वक्त पूरी बस खाली थी। आखिरी सीटों पर सिर्फ समीर ही था। शायद बारिश की वजह से लोग जल्दी निकल गए होंगे। कितना थक गया हूँ आज। ये बारिश, ये भाग दौड़। बस थोड़ी देर आंखें बंद कर लूँ तो आराम मिलेगा। कुछ देर बैठने के बाद समीर को नींद आ गई। ठीक 2 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बस लोगों से खचाखच भरी थी। अरे ये क्या, अभी तो बस खाली थी। इतने लोग कहाँ से आ गए। इस सुनसान हाईवे के स्टॉप पर इतने सारे लोग अचानक कहाँ से चरच गए। इतनी थकान और ऐसे मौसम में ये सवाल उसे बेमतलब सा लगा। छोड़ यार, ज़्यादा मत सोच, थकान ने दिमाग खराब कर दिया है। उसने फिर से आंखें बंद की और सो गया। सफ़र के दौरान जब उसकी आंख दोबारा खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। ये क्या हो रहा है, अभी तो बस भरी थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया। फिर ये लोग कहाँ गायब हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब बीच में कोई स्टॉप आया ही नहीं तो वो भिद कहाँ गई। इसी सोच में डूबे हुए समीर को अचानक बीड़ी की तीखी महक महसूस हुई। धुएं का एक गुबार उसकी आंखों के सामने तैर रहा था, जैसे कोई रहस्य हवा में घुल रहा हो। उसने नज़र घुमाई तो देखा कि उसकी बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो रात के सन्नाटे को चीर रही हों। समीर हक्का बक्का रह गया। अरे अभी तो ये बस लोगों से भरी थी, अचानक सब कहाँ गायब हो गए। ये कैसे हो सकता है। बूढ़े ने धुआं छोड़ते हुए कहा, 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफ़र करता हूँ। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। भाई साहब, आप भी ना इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं। यह तो बस बारिश और थकान का असर होगा और कुछ नहीं। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। 1 साल पहले इसी रामपुर वाले स्टॉप पर इसी बस में मैं चढ़ा था, जिस स्टॉप पर अभी बस रुकी थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दिमाग में आज भी चक्कर काटता है। बूढ़े की आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कोई पुराना रहस्य खोलने वाला हो। उसने अपनी बीड़ी को एक तरफ रखा और समीर की ओर झुककर बोलना शुरू किया। उस रात बारिश वैसी ही थी जैसी आज है, बस मेरे सिवाय खाली थी। मैं खिड़की के पास बैठा था जब अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक आदमी सामने की सीट पर बैठा था। उसका चेहरा अजीब था, उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें जिंदगी ना हो। वो चुपचाप मुझे घूर रहा था। मैंने कुछ कहना चाहा पर मेरी आवाज़ गले में अटक गई। अचानक उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और फुसफुसाया, तो यहाँ नहीं होना चाहिए। अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया हो। समीर हंसा। अरे बाबा, ये तो कोई पुरानी कहानी लग रही है। शायद आपने कोई सपना देख लिया हो। नींद में कभी कभी ऐसा लगता है। सपना बेटा,
मैंने उस रात के बाद कई रातें जाग कर बिताई हैं। उस आदमी की आवाज़ मेरे कानों में आज भी गूंजती है। और सुन, उस रात बस रुकी भी नहीं थी, फिर भी वो गायब हो गया। लोग कहते हैं इस बस में आधी रात के बाद कुछ ऐसा घूमता है जो इंसान नहीं है। समीर ने बूढ़े की बात को हल्के में लिया। उसका दिमाग थकान और बारिश की वजह से इसे होने वाली उलझन पर टिका था। ये सब बकवास है, उसने खुद से कहा। बूढ़े लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं उसकी बातों ने समीर के मन में एक अजीब सी बेचैनी जगा दी थी। चलो समीर, ज़्यादा मत सोच, यह सब बस की सवारी और बारिश का नशा है। अभी घर पहुंच, सो जा, सब ठीक हो जाएगा। बूढ़े की रहस्यमयी बातों को सुनकर समीर का दिमाग भटक गया। उसकी थकान ने उसे फिर से नींद की आगोश में खींच लिया। वो एक जगह से टिकाकर सो गया, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसकी आंखें खुली। अंधेरे में बस का सन्नाटा और भी भारी लग रहा था। उसने इधर उधर देखा और उसका दिल धक से रह गया। वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। ये क्या, अभी तो वो यहीं था। बीड़ी का धुआं, उसकी आवाज़, कहाँ गायब हो गया? कुछ तो गलत था इस बस में। तभी समीर की नज़र सामने की सीट पर पड़ी। वहाँ एक आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे इस सुनसान बस में कोई अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा था और वो इतने ध्यान से पढ़ रहा था जैसे दुनिया की सारी खबरें उसी में समाई हों। समीर की सांसें तेज हो गईं। भाई साहब, आप कौन हैं? इतनी रात को अखबार? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। समीर ने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश की बूंदों और बिजली की चमक ने उसे और बेचैन कर दिया। उसने फिर से उस आदमी की ओर देखा और तभी उसने अखबार नीचे करना शुरू किया। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, समीर ने उसका चेहरा देखा, खून से लथपथ। सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ था, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारने की कोशिश की हो। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई आत्मा उनमें बाकी न बची हो। ये क्या है? समीर की चीख बस के सन्नाटे में गूंज गई। डर के मारे उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सीट पर सिकुड़ गया। अचानक एक ठंडी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। उसने डरते डरते आंखें खोलीं तो वही आदमी सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? आप ठीक तो हैं? पानी पिएंगे? आप अभी, आपका चेहरा, खून, ये सब क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रहा? डर गए ना? इस बस में रात को अजीब चीज़ें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता है। तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ, यहाँ रुकना मत, वरना। उसकी बात अधूरी थी, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि समीर का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से उसकी पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। 2 घूंट पानी पीकर रुमाल से चेहरा पोंछते हुए वो अपनी सीट पर लौटा, लेकिन सीट पर वापस बैठते ही उसकी धड़कनें रुक सी गई। वो आदमी वहाँ नहीं था। ये क्या हो रहा है? अभी तो यहीं था, कहाँ गया? तभी बस के दरवाजे की ओर से एक आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ, दरवाजे के पास। समीर ने देखा वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था। अचानक बस की रफ्तार बढ़ी और वो चलती बस से कूद गया। बाहर से जोर से किसी चीज़ से टकराने और चीखने की आवाज़ आई। समीर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने सोचा अब भागने का समय है। वो दरवाजे की ओर दौड़ा और किस्मत से उसी वक्त एक स्टॉप आ गया। वो बस से कूद पड़ा और बारिश में भीगता हुआ स्टॉप पर खड़ा हाँफने लगा। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब उसने उस बस का असली रूप देखा। वो बस पूरी तरह आधी जली हुई लग रही थी, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। बस में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। खिड़की से उसे एक हल्की सी मुस्कान दिखी। वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा आदमी जो अब भी उसे देख रहे थे। समीर की सांसें थम गईं।
जब तक बस उसकी नज़रों से ओझल नहीं हुई, वो बुत बनकर वहीं आइले वहीं खड़ा रहा।